हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही पावन भूमि में आए हैं और ये पावन भूमि है महर्षि जड़भरत महाराज जी का। आप सब लोग प्रणाम कीजिए इस पावन भूमि को। ये जड़भरत महाराज जी का मंदिर है। कभी इस भूमि पर महाराज जड़भरत और रघुगण महाराज साथ में तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे और भगवान को प्राप्त किया है। बहुत ही पावन भूमि है। ये सामने आप देखेंगे इस वन के बाद में नारायणी नदी बह रही है। नारायणी नदी जिसे गंडकी नदी भी बोलते हैं। और यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त रघुगण महाराज और जड़भरत महाराज का दर्शन करते हैं। ये मंदिर है और इसके अंदर जो है भगवान का जो है रघुगण महाराज जी और जड़भरत महाराज जी का जो प्रतिमा है वो विराजमान है। ये देखिए, आप सब लोग दर्शन कीजिए। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और जड़भरत महाराज को, महर्षि जड़भरत महाराज और रघुगण महाराज जी को लिट्टी बनाकर खिलाते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और सब लोग आते हैं यहाँ, पिकनिक भी मनाते हैं नदी के तट पे। अब हम लोग जंगल होते हुए नदी के तट पर जा रहे हैं, नारायणी नदी के तट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्थान है। और अगर श्रीमद् भागवत अगर देखेंगे तो उसमें जो है महाराज भरत का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। किस तरह महाराज भरत ने घर को त्याग कर भगवान की तपस्या के लिए जंगल में गए और फिर उनकी आसक्ति हो गई हिरण से और फिर उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। और फिर उसके बाद में उन्होंने अगला जन्म होता है और वो हिरण के शरीर में होने के बाद फिर से वो जड़भरत महाराज के रूप में आते हैं और भगवान को भक्ति से, साधना से प्रसन्न करते हैं। तो ये देखिए, सामने जो नदी है ये नारायणी नदी है, गंडकी नदी है। ये सामने अविरल धारा बह रही है। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, भक्त हैं, वो आते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, लिट्टी बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नारायणी नदी को भी भोग लगाते हैं और जड़भरत महाराज को भी भोग लगाकर और पाते हैं।